नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में आज वो बवंडर उठा है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जी हां, मिशन 2027 का शंखनाद हो चुका है और इस बार दादरी की धरती से समाजवादी टीपू यानी अखिलेश यादव ने वो हुंकार भरी है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण से लेकर पीडीए के ब्रह्मास्त्र तक अखिलेश ने आज न सिर्फ बीजेपी के किले में सेंध लगाई है बल्कि सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली। क्या है अखिलेश का वो एटीएम वाला तंज? क्यों कहा कि बीजेपी की लंबी छुट्टी होने वाली है? देखिए दादरी से सपा की इस महा रैली की एक एक विस्फोटक डिटेल। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान में आज जनसैलाब उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले नवीं सदी के महान शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन असली सुर्खियां तब बनी जब उन्होंने प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण किया। ये सीधा पलटवार था उस घटना पर जब सपा सरकार जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। इस कदम से अखिलेश ने पश्चिमी यूपी के रसूखदार गुर्जर समुदाय, जो करीब 24 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, को साधने का बड़ा दांव चल दिया। वहीं बीजेपी की पिछली रैली पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि विपक्ष को सपा का खौफ इस कदर था कि उन्हें आनन फानन में अपनी रैली पहले करनी पड़ी। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि बीजेपी की रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आते बल्कि सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल कर भीड़ जुटाई गई है। एक विवादित यूनिवर्सिटी के छात्रों को अगले दिन की छुट्टी का लालच देकर रैली में ठूसा गया। सुनिए। अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रॉबर्ट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। वहीं अखिलेश ने जेवर एयरपोर्ट और उड्डयन नीति पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने 7 एयरपोर्ट शुरू किए जिनमें से 6 बंद हो गए। उन्होंने जनता के सामने मांग रखी कि सरकार लिखित गारंटी दे कि इस नए एयरपोर्ट को भी भविष्य में किसी खास दोस्त को बेचा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति बनाओ और बेचो की है। जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है,
वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। आपको बता दें, अखिलेश ने अपने भाषण में एक नया कोड वर्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में ए पर बहुत मेहरबानी की जा रही है। दरअसल उनका इशारा बड़े उद्योगपतियों की ओर था। उन्होंने तंज कसा कि सरकार 50 लाख करोड़ के MOU साइन करने का दावा करती है, लेकिन जमीन पर न नौकरी है न रोजगार। युवा आज भी दर दर भटक रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी के किसानों की दुखती रग पर हाथ रखते हुए अखिलेश ने ऐलान किया कि बीजेपी ने मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। अगर 2027 में समाजवादी सरकार बनती है तो विकास के लिए ली जाने वाली जमीन का मुआवजा बाजार दर पर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई पीडीए के हक के लिए है। उन्होंने ऐलान किया कि सपा सरकार आने पर महापुरुषों की याद में भव्य स्मारक बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर दादरी की इस रैली ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव अब नोएडा फोबिया को पूरी तरह तोड़ चुके हैं। उन्होंने मेट्रो से लेकर विकास तक का हिसाब मांगकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। 32 जिलों के कार्यकर्ताओं का जोश और गुर्जर मुस्लिम पीडीए का ये नया गठजोड़ क्या 2027 में लखनऊ की कुर्सी का रास्ता साफ करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज अखिलेश ने साफ कह दिया है कि आज जो छात्र रैली में आए हैं वो बीजेपी की यूपी से लंबी छुट्टी करके ही मानेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।